राज। आंचल अपनी जवान पागल बेटी सना के साथ पूना में रहती थी। बहुत सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था और पति निखिल से उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी और सना के सारे अधिकार मिल गए थे। निखिल को सना से बहुत प्यार था, लेकिन कोर्ट में वो आंचल के सामने टिक नहीं पाया और सना के सारे अधिकार आंचल को मिल गए और निखिल गुस्सा हो गया। ये बात 20 साल पुरानी है। आज सना 25 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल 5 साल की सना जैसी हैं। सना रात रात भर रोती रहती है या फिर बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती है। सना, चुप हो जा बेटा, मैं तेरे पास ही हूँ। अब हंसो मत, रात है अभी, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। समझने दो, मैं अभी छोटी हूँ और छोटे बच्चे होते ही हैं पागल। छोटे बच्चे पागलपंती नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। 25 साल की अपनी जवान बेटी की ये हालत देखकर आंचल को रोना आ गया। सना बचपन से ऐसी नहीं थी। बचपन में वो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थी। एक दिन आंचल से मिलने के लिए उसकी यूएस वाली सहेली इशिका आई थी। सना की हालत देखकर वो बोली, बचपन में तो सना ऐसी नहीं थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है इशिका, सुनाओ ना, तुम्हारा दर्द भी हल्का हो जाएगा। सना 5 साल की थी तब। मम्मा, मैं बोर हो गई हूँ, पापा के पास जाना है। नहीं, बोर हो गई हो तो हम कुछ दिन शहर से बाहर फार्म हाउस में रहेंगे, लेकिन पापा के पास नहीं। ये हम फार्म हाउस जाएंगे। सना भागती हुई अपने कमरे में गई और उसने अपने पापा निखिल को कॉल किया। पापा पापा, मम्मी मुझे फार्म हाउस लेकर जा रही है। दूसरे दिन सना को लेकर आंचल कार से फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस में आते ही उसे निखिल का कॉल आया। हेलो, मेरी बेटी ने बताया मुझे तुम फार्म हाउस आई हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें वहाँ चैन से रहने नहीं दूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हेलो हेलो हेलो। आंचल डर गई थी क्योंकि निखिल किसी भी हद तक जा सकता था और हुआ भी वही। उसी रात से आंचल के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। फार्म हाउस का केयरटेकर बिना कुछ बताए गायब हो गया। आधी रात में जब आंचल सना के कमरे के सामने आई तो अंदर से उसने सना के हंसने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ो, अरे बाबा किसी को नहीं बताऊंगी, छोड़ो ना। आंचल ने खिड़की से अंदर देखा तो उसका दिल दहल गया। अंदर सना एक ऐसी लड़की के साथ खेल रही थी जो बिल्कुल सना के जैसी दिखती थी। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। क्योंकि मैं भी सना हूँ। ऐसा कहकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया और वो सना का गला घोटने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। आंचल डर गई और दरवाजा तोड़कर अंदर कमरे में गई, लेकिन अंदर उसे एक और झटका लगा। अंदर कोई लड़की नहीं थी और सना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। कौन थी वो लड़की? फार्म हाउस बहुत सालों से बंद पड़ा है, कहीं कहीं भूत फूत का तो कोई चक्कर नहीं। केयर टेकर बता सकता था, लेकिन वो भी गायब है। कहीं निखिल सना के साथ कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहा, या फिर ये मेरा भ्रम है। आंचल सना को उठाकर अपने कमरे में ले आई और रात भर उसी लड़की के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन आधी रात में आंचल की अचानक आंख खुली। सना के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन सना तो उसके साथ उसके बेड पर सोई हुई थी। सना, सना यहाँ है तो वहाँ कौन है? आंचल भागती हुई इस कमरे में पहुंची तो वहां भी एक सना
बिस्तर पर रो रही थी। मम्मी, पापा की याद आ रही है। मुझे पापा के पास जाना है। आंचल भागती हुई अपने कमरे में आई तो सना चुपचाप सो रही थी। आंचल फिर से उस कमरे में भागी तो वहां वो दूसरी सना थी। पापा, पापा को कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटी जैसी कैसे दिखती हो? आंचल का ये सवाल सुनकर उस लड़की ने भयानक रूप ले लिया। आंचल डर गई। मम्मी, मैं सना हूँ। तभी आंचल को उसके कमरे से सना के रोने की आवाज आई। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। जाओ, बचाओ मुझे कोई उठाकर ले जा रहा है। आंचल कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, लेकिन बिस्तर पर सना नहीं थी। आंचल खड़ी खड़ी देख रही थी कि तभी पीछे से झट से किसी ने उसे पकड़ लिया। आंचल जोर से चीख पड़ी। ये मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। आंचल ने सना को उठा लिया और वो फिर से उस दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी। ये लड़की कहाँ गई? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके पास हूँ। उस रात मेरे साथ 2 सना खेल रही थी और अचानक एक सना गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। जो सना मुझे मिली उस सना को लेकर मैं उसी रात शहर वापस लौट आई और तब से सना की पागलों जैसी हरकतें शुरू हुई। हॉरिबल। तभी सना वहां आई। आंटी, मम्मा कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ ना। सना, अंदर जाओ बेटा, मुझे आंटी से बात करनी है। सना अंदर चली गई। हॉरिबल वो नहीं है जो तुमने अब तक सुना। हॉरिबल वो है जो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। मतलब उस रात फार्म हाउस में 2 सना थी। एक मेरे कमरे में सो रही थी और एक उस कमरे से मुझे डरा रही थी। और अचानक मेरे कमरे में सो रही सना गायब हो गई। पता है उसे किसने गायब किया था? किसने? केयर टेकर की मदद से निखिल ने उसे गायब किया था। और आज वो सना निखिल के साथ लंदन में है। वही मेरी असली सना है। ये देख उसकी फोटो। आंचल ने इशिका को एक फोटो दिखाई जिसमें 25 साल की सना निखिल के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ी थी। फिर ये सना कौन है जिसे तू उठा कर लाई और जिसके साथ तू 20 सालों से रह रही है? मुझे भी नहीं पता ये सना कौन है जिसे मैं 20 सालों से संभाल रही हूँ। ये सुनकर इशिका वहीं बेहोश होकर गिर गई। पत्नी बनी चुड़ैल। बहुत समय पहले किसी शहर में संजना और अनिल नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में रूही और विवेक नाम के पति पत्नी रहने आए और पहले दिन ही उनका संजना और अनिल से झगड़ा हो गया। क्या तुम्हें गाड़ी खड़ी करने नहीं आते? पता नहीं लोग गाड़ी खरीदते ही क्यों हैं। इस तरह रोज छोटी छोटी बातों पर उनका रूही और विवेक से झगड़ा हो ही जाता था। इस सब से तंग आकर एक दिन अनिल ने संजना से कहा, मैं सोच रहा हूँ हमें जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा तो वो हमसे करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रूही से इस बारे में बात जरूर करूंगी। रूही, हम तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं, फिर भी तुम हमसे झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि हम तुमसे बेवजह झगड़ते हैं? हमारे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? इस तरह एक बार फिर उनका झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रूही वहाँ से चली गई और संजना दुखी मन से वहीं बेंच पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। बेटी, जो औरत तुमसे लड़ रही थी, असल में वो चुड़ैल है। क्या? हाँ, शहर के बाहर जंगल में एक गुफा है।
वहाँ एक बहुत अच्छी चुड़ैल रहती है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। संजना जंगल में चुड़ैल के पास आई। उसने चुड़ैल को सारी बात बताई और कहा, लेकिन मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम मुझे अपने शरीर में आने दो। तुम्हारे शरीर में आकर मैं तुम्हारी पड़ोसन चुड़ैल को मार दूंगी और फिर तुम वापस मुझे यहीं छोड़ जाना। संजना को चुड़ैल का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत मान गई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ साथ बोलो, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर। संजना के ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके अंदर आ गई और फिर संजना चुड़ैल को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल जी, वो रहा उस रूही चुड़ैल का घर, चलो उसके घर चलते हैं। तुम तो बहुत भोली हो। अब ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि रूही चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल तो मैं हूँ। पार्क में उस बूढ़ी औरत के रूप में मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया था। क्या? असल में मेरा वो शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए तुम्हारे शरीर में आने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा। अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल ने जाल बिछाकर संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसी रात जब अनिल ने कहीं और शिफ्ट होने की बात कही तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, कौन संजना? मैं तो चुड़ैल हूँ। अब तुम्हारी पत्नी के शरीर पर मेरा कब्जा है। क्या मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई? अब तुम्हें इस चुड़ैल पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। अनिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अनिल ने एक प्लान बनाया। वो उस चुड़ैल से बहुत प्यार से बात करने लगा। चुड़ैल जी, अच्छा हुआ आपने संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। वैसे भी मुझे संजना कौन सी अच्छी लगती थी। आज से आप ही मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हारी चुड़ैल पत्नी हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कहीं आपको संजना के शरीर से कोई निकाल तो नहीं देगा। मुझे इस शरीर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी कोई तो तरीका होगा जिससे आपको खतरा है। ऐसी तो बस एक ही चीज है, वो है मेरी छड़ी, जिसे मैंने अपनी गुफा में छिपा कर रखा है। अगर कोई मेरी जादू की छड़ी तोड़ दे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अगली सुबह जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी तब अनिल चुड़ैल की गुफा में गया और जल्दी से उसकी जादुई छड़ी लेकर आ गया। अनिल, तुम मेरी छड़ी के साथ क्या कर रहे हो? चुड़ैल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर अनिल ने छड़ी तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही चुड़ैल संजना के शरीर से बाहर आ गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। इस तरह पहले चुड़ैल ने अपनी चालाकी से अनिल की पत्नी के शरीर पर कब्जा किया और फिर अनिल ने अपनी चालाकी से अपनी पत्नी को चुड़ैल से छुड़वाया।